तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी वर्णिका के अध्याय 4 जिसका नाम है नगर। ठीक है स्टूडेंट, नगर के मैं आप लोगों को टोटल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव का अगर आप तैयारी कर लेते हैं, यानी कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं, तो समझ जाइए कि जो आप लोगों का बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा ना, तो इस अध्याय से तो एक भी जो है कि आप लोगों का नंबर कटने वाला नहीं है। क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न अभी आप लोगों को दूंगा, सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ भी देख भी सकते हैं कि ये पहला प्रश्न जो है कि 2025 में पूछा गया है, दूसरा प्रश्न 2024 में पूछा गया है, यानी कि सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्टूडेंट आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बाकी के 3 अध्याय को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप जरूर देखिएगा। साथ ही स्टूडेंट, आप ये देखने के बाद और हम लोग का एक चैप्टर बचेगा जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। उसके बाद हम लोगों का हिंदी वर्णिका का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव समाप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले स्टूडेंट, ठीक है, और परिवार को बहुत ही बड़ा बनाए। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न है हम लोगों का कि वल्ली अम्मा किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। जो वल्ली अम्मा है वो किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो वल्ली अम्मा है ये नगर कहानी की एक प्रमुख पात्रा है। किस कहानी की? नगर कहानी की एक प्रमुख पात्रा है, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है। यानी कि लेखक जो है जिसका नाम है सुजाता, उसके द्वारा रचित कहानी निम्न में से कौन है? माँ है, नगर है, ढहते विश्वास है, या फिर धरती कब तक घूमती है। तो मैंने कहा था, और इस पर मैंने ट्रिक वाला एक वीडियो भी बना रखा है स्टूडेंट, ठीक है, कि लेखक का सुजाता जो है वो नगर कहानी के कहानीकार है। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि मदुरै, क्या जगह का नाम, याद रखिएगा। मदुरै पांडित्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? ठीक है, बोलिए स्टूडेंट, यह कहाँ लिखा हुआ है कि मदुरै जो है वो पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा हुआ है? तुलनात्मक व्याकरण में। चौथा नंबर का प्रश्न देखने से पहले आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है कि किसका वातावरण वल्ली अम्मा को भयभीत कर दिया था। बोलिए स्टूडेंट, किसका वातावरण जो है ना, वल्ली अम्मा जो कहानी की प्रमुख पात्रा है, किसको जो कि पूरी तरह से भयभीत कर दिया था? ठीक है, यानी कि अस्पताल स्टूडेंट। ठीक है, वल्ली अम्मा को जो है ना ये अस्पताल काफ़ी भयभीत कर दिया था कि अस्पताल में क्या होगा, नहीं होगा, बड़ा लाइन लगना होगा, कैसे इलाज होगा, ये सब चीज़ वो सोच सोच कर जो है ना काफ़ी परेशान हो गई थी। पांचवा नंबर का प्रश्न है कि मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे। बोलिए स्टूडेंट, मदुरै को जो है ना अंग्रेज लोग किस नाम से पुकारते थे? तो मदुरा के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? मदुरा के नाम से। ये प्रश्न 2024 में पूछा गया है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा आप लोग। 6 नंबर का प्रश्न है कि वल्ली, नाम याद रखेंगे, वल्ली अम्मा को किसकी चिंता सताने लगी। वल्ली अम्मा को किसकी चिंता सताने लगी? पप्पाती की, या फिर अमरराज की, डॉक्टर की, या क्लर्क की। तो क्लर्क का क्यों सताएगा, या फिर डॉक्टर का चिंता उसको क्यों सताएगा? तो पंपाती का जो है कि चिंता उसको सताने लगा कि कैसे ठीक होगी ये। ठीक है, अब आइए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करके बोलिए कि सर समझ में आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर नहीं भी आ रहा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोगों को समझ में आएगा तब ना, मान लीजिए कि मैं आप लोगों को इसी तरह का वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। देखिए अब 7 नंबर का प्रश्न क्या है कि नगर शीर्षक, नाम याद रखेंगे। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? तो 48 नंबर कमरा। कितना नंबर? 48 नंबर कमरा इसको दिखलाने के लिए कहा गया था। 8वां प्रश्न है कि कौन पप्पाती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। स्टूडेंट, कौन छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो वल्ली अम्मा जो है पंपाती को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहती है। और ये दोनों प्रश्न 2023 में पूछा गया है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 9 नंबर का प्रश्न है कि वल्ली अम्मा के गांव
का नाम क्या है? बोलिए, वल्ली अम्मा के गांव का नाम क्या है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, मुनांडी पट्टी है। क्या है ये? ऑप्शन नंबर ए मुनांडी पट्टी है। किसका? तो वल्ली अम्मा का गांव का नाम है मुनांडी पट्टी। नाम याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 10 नंबर का प्रश्न है कि नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता जी है स्टूडेंट। कौन है? सुजाता। नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता है। 11वां नंबर प्रश्न है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र का मतलब ये हुआ जिसके आसपास कहानी घूमते रहता है वही। ठीक है, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मगम्मा। मगम्मा तो दही वाली का हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, पप्पाती होगा राइट आंसर। क्या होगा? पप्पाती। नाम याद रखेंगे, नगर कहानी की प्रमुख पात्र है पप्पाती। और 12 नंबर का प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? बोलिए, सुजाता का जो जन्म है वो कब हुआ था? डेट कभी भूलना नहीं है। जो सुजाता का जन्म है ना स्टूडेंट, वो हुआ था 3 मई 1935 ईस्वी को। कब हुआ था? 3 मई 1935 को। मैं डेट से रिलेटेड एक चीज़ बता दूँ स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में क्या होता है, डेट से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा। जैसे कि कोई लेखक का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, वो कहाँ से अपना पढ़ाई पूरा किया, या कोई स्थान अगर गया तो कब गया। ये सब चीज़ प्रश्न जो है कि बनते रहते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा नहीं, आपको जन्म और मृत्यु याद कर लीजिए और मम्मी पापा का नाम। कहने का मतलब जो कोई भी अगर राइटर है तो उसका माता और पिता का नाम याद कर लेंगे तो इतना ही काफ़ी है। समझ में आ गया? क्योंकि ये सब प्रश्न अक्सर बनते हैं। और मैंने गोधूली का जो हिंदी है ना स्टूडेंट, उसे भी मैंने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। आप लोग वो वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सके हैं और आप एक योग्य स्टूडेंट बन सके। क्योंकि 50 में 50 सही करना है स्टूडेंट आप लोगों को। अगला नंबर है 13 नंबर का प्रश्न है कि काल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी स्टूडेंट? तो मदुरै थी। जैसा कि मैंने दूसरा नंबर प्रश्न में ही कह दिया था, कहाँ थी? मदुरै। 14 नंबर का है कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को कहा जाता है। बोलिए, अभी मैंने कुछ देर पहले भी ये प्रश्न जो है कि मैंने बताया था, फिर से बोलिए कि अंग्रेजी भाषा में मदुरै को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर 1 मदुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदुरा कहा जाता है। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए सबको क्या करना है, आप लोगों को पूरा अच्छा तरीका से तैयारी कर लेना है। अब कौन सा प्रश्न देखेंगे बाबू लोग? तो 15 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। यूनानी लोग मदुरै को कहते हैं। बोले, यूनान के लोग मदुरै को क्या कहते हैं? अंग्रेज सब जो थे, समझिए यहाँ पर, अंग्रेज सब तो मदुरै को मदुरा कहते थे, लेकिन यूनान के लोग मदुरै को क्या कहते थे? तो आप लोग कभी भूलेंगे। 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मेदोरा कहते थे। क्या कहते थे? मेदोरा। ठीक है बाबू लोग, आइए आगे देखते हैं कि नेता लोगों के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया था? तो महंगाई के विरुद्ध जुलूस निकाला गया था। किसके विरुद्ध? महंगाई के विरुद्ध। कि इतना ज़्यादा महंगाई आखिर क्यों बढ़ रहा है? वैसे भी स्टूडेंट आप लोग भी इस चीज़ को गौर कीजिए कि आज बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार जितना ज़्यादा जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उतना ही महंगाई भी बढ़ रहा है। आप गौर कीजिए, किसी दिन तेल का जो है कि जो तेल हम लोग सब्जी में डालते हैं ना, उसका कीमत कितना होता था? करीब यही 50-60 रुपये लीटर, 70-80 होते होते अभी देखिए बारे 180 रुपये लीटर चल गया स्टूडेंट धारा तेल। इस धारा तेल ही नहीं, अलग अलग ब्रांड का कंपनी का भी तेल जो काफ़ी महंगा हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही चीज़ आप लोग याद रखेंगे, इससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि वल्ली अम्मा के लड़की का नाम क्या था? वल्ली अम्मा का लड़की का नाम क्या था? पप्पाती था, जिसको वो ठीक कराने के लिए इधर से उधर भटक रही थी। और पप्पाती को मेनिंजाइटिस रोग हुआ था स्टूडेंट। कौन सा रोग हुआ था? मेनिंजाइटिस। याद रखेंगे आप लोग, जो कि मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है। 18वां नंबर का प्रश्न है कि पप्पाती को क्या हुआ था? है देखिए, जो पढ़े वही आ गया, बुखार हुआ था, वो भी कौन? मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है कि पप्पाती कितने साल की थी? जल्दी बोलिए स्टूडेंट, 2020 में और 25 में पूछा गया है। 20 में पूछा तो डायरेक्ट 5 साल बाद पूछ दिया। बोलिए आप लोग कि पप्पाती कितने साल की थी? 12 साल, 14 साल, 16 साल या फिर 11 साल का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 12 साल की थी। कितनी साल की? 12 साल की थी। हालांकि आप अपना उम्र कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि आप लोग किस उम्र में ये वीडियो को देख रहे हैं। मैं भी तो देखूं कि मेरा वीडियो देखने वाला स्टूडेंट सबका उम्र क्या है। चलिए आइए आगे देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। बोलिए बाबू लोग, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है या फिर हैदराबाद में है? तो ये जो है ना मीनाक्षी मंदिर स्टूडेंट, कौन सा मंदिर? मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। अगला है कि वल्ली को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? जो वल्ली अम्मा था उसको किस रूम
रूम में जाना था, तो 48 नंबर वाले रूम में जाना था। कितने नंबर? 48 रूम में जाना था, लेकिन वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, इधर से उधर भटक रही थी। अगला है 22 नंबर का प्रश्न, देखिए ये आप लोग कभी न कभी देखे होंगे, स्टेथोस्कोप। पहले आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या स्टेथोस्कोप को देखे हैं? बोलिए देखे हैं कि नहीं देखे हैं? आप कहिएगा सर देखे हैं, तो बोलिए कैसा होता है। अगर नहीं देखे हैं तो अभी मैं आपको एक बार बोलूँगा और आपको याद आ जाएगा। कभी आप लोग डॉक्टर को देखे हैं? डॉक्टर का गला में जो रहता है स्टूडेंट, दोनों कान में लगा लेता है ईयरफोन की तरह, अब पेट वगैरह में ऐसे 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 करके क्या करता है, ऐसे ऐसे दाब दाब के चेक करता है कि क्या बीमारी है, या कभी पल्स रेट चेक करता है। देखे हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, क्या नापा जाता है? तो हवा की गति, हवा की गति नापने वाला है वो, जी नहीं। मोटर गाड़ी की गति नहीं, वायुयान की गति नहीं स्टूडेंट, हृदय की गति। किसका गति? हृदय की गति नापा जाता है। और वायुयान पढ़ते ही मुझे जो है कि एक घटना हुआ था, आप लोग को पता होगा, वही याद आ गया। चलिए भगवान ना करे कि ऐसा हो। हमको तो वायुयान घटना तो हुआ स्टूडेंट, लेकिन जो अंतिम जो सबसे ऊपर वाला प्लॉट होता है उसमें जो एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हुए थे, आप लोगों को याद आ गया होगा। ठीक है, एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हुए थे, वो भी मारे गए। इसीलिए मृत्यु कब आ जाएगा किसी को नहीं पता स्टूडेंट। इसीलिए जब तक जिंदा है खुशी से जिए। ठीक है, यानी खुशी से जीवित रहिए और हर एक दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। कभी भी किसी से नाराज़गी नहीं। पता नहीं कब कौन छोड़ के किसको चला जाएगा, ये किसी को नहीं पता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए इसीलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ ले। ठीक है, अब हम लोगों का 23 नंबर का प्रश्न है कि इस कहानी में किस भयानक रोगों का जिक्र हुआ है? बोलिए इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र हुआ है? तो मेनिंजाइटिस बीमारी का जिक्र हुआ है। और ये किसे हो गया था मेनिंजाइटिस? तो पप्पाती को हो गया था। किसे हो गया था? पप्पाती को हो गया था। जिसका उम्र क्या था स्टूडेंट? आप लोग उम्र बताइए कि इसका उम्र क्या था। ठीक है, तो मैंने कहा था ना कि 12 साल इसका उम्र था। चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट है स्टूडेंट हम लोगों का कि ऑप्थलम स्कोप है। बोलिए ऑप्थलम स्कोप क्या है? तो आप लोगों को कभी भूलना नहीं है, ये जो ऑप्थलम स्कोप है ना, ये आंख देखने की मशीन है। क्या देखने की मशीन है? आंख देखने की मशीन है ऑप्थलम स्कोप। इसका डॉक्टर प्रयोग करते हैं आंख को देखने के लिए कि उसको कौन बीमारी है नहीं है स्टूडेंट। अब आइए इस तरह से हम लोगों का 24 जो है कि 24 को VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अब हम लोग 25 नंबर का प्रश्न को देखते हैं और ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये जो हम लोग का 26 नंबर का प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न 2018 में, 20 में, 21 में पूछा गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट लोग। ठीक है, देखिए लंबी कतार देखकर वल्ली, यहाँ वल्ली अर्थात वल्ली अम्मा को किस पर गुस्सा आया? तो उनका जो पति था ना, मृत पति पर गुस्सा आ गया। ठीक है, वो लंबी कतार लंबा लाइन देखकर उसको किस पर गुस्सा आ गया? तो मृत पति पर गुस्सा आ गया था स्टूडेंट। 26 का है कि एस, क्या? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो ये सुजाता का पूरा नाम है स्टूडेंट, एस रंगराजन। याद रखेंगे क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अगला है कि वल्ली अम्मा किस गांव से आई हुई थी? तो किस गांव से आई हुई थी? तो मैंने इसको पहले भी शायद जिक्र किया था कि मुनांडी पट्टी से आई हुई थी। कहाँ से आई हुई थी? मुनांडी पट्टी से, जो कि 2018 और 22 में यह प्रश्न पूछा गया है। पप्पाती डैश 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 कहानी का पात्र है स्टूडेंट। तो पप्पाती जो है वो नगर कहानी की पात्र है। किस कहानी की पात्र है? नगर कहानी की वो एक पात्र है स्टूडेंट। नेक्स्ट है कि मेनिंजाइटिस का संबंध है। बोलिए मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? बुखार से है, दर्द से है, कब्ज से है, या फिर मोतियाबिंद से स्टूडेंट। आप कहिएगा सर ये मोतियाबिंद क्या होता है? सर ये जो मोतियाबिंद है ना, ये आंख से रिलेटेड बीमारी होता है। ठीक है, कब्ज जानते हैं, कब्ज ये पेट से रिलेटेड बीमारी है। दर्द तो जानते हैं शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है, बुखार तो आपको पता ही है। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो बुखार से। मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है स्टूडेंट? बुखार से है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? किस भाषा से उसको अनुवाद किया गया है? तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, तमिल से। किससे? तमिल से। इसीलिए पूछा गया है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। 31 नंबर का प्रश्न है कि पप्पाती बेहोश क्यों पड़ी थी? बोलिए पप्पाती जो थी वो बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण,
तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण या फिर पेट दर्द के कारण। तो पेट दर्द तो होगा नहीं, सिर दर्द के कारण, चोट लगने का कारण, तो चोट तो उसको लगा नहीं था स्टूडेंट, तो ए ऑप्शन नंबर सी और डी तो होगा नहीं। या तो होगा सिर दर्द के कारण या फिर तेज बुखार के कारण। तो क्या कहानी में सिर दर्द का जिक्र है? सिर दर्द का जिक्र नहीं है, लेकिन तेज बुखार का जिक्र जरूर है। आप लोग इस तरह से भी अगर आप कहानी पढ़े हैं तो ऑप्शन को छांट के भी आप लोग सही आंसर पर बाबू लोग आप लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा तेज बुखार के कारण। अगला है हम लोगों का कि आई वॉट दैट, क्या लिखा हुआ है? आई वॉट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा था? आई वॉट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा था? छोटे डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने, या प्रशिक्षु डॉक्टर ने, या फिर नर्स ने कहा था? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े डॉक्टर ने कहा था कि मैं उसे एडमिट किए थे, यानी कि डॉक्टर कह रहे थे कि मैं उसे एडमिट किया था। वो कहाँ है वो लड़की? ठीक है, वही पप्पाती के बारे में डॉक्टर पूछ रहे थे, क्योंकि वो तो जो है कि रूम मिला नहीं। आप जब कहानी पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। तो वो लोग वहाँ से चले गया था। अगला है 33 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। पप्पाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेके गई थी? बोलिए, बेंगलुरु लेके गई थी, हैदराबाद लेके गई थी, या चेन्नई लेके गई थी, या फिर मदुरै लेके गई थी स्टूडेंट? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मदुरै लेके गई थी। कहाँ लेके गई थी? मदुरै। ठीक है, जो कि पहले भी मैंने देखे थे। यानी कि स्टूडेंट आप लोग ऐसे समझिए, 100 बात का एक बाद प्रश्न एक ही होता है, उसको पूछा जाता है अलग अलग तरीक़ों से। प्रश्न क्या होता है? एक ही होता है, उसको अलग अलग तरीक़ा से पूछ लिया जाता है, तो अलग अलग प्रश्न का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा जो है कि इधर उधर हो सके। लेकिन जब आप हमारे परिवार के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इधर उधर होने का ज़रूरी नहीं होगा। आप लोग डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। इसलिए समय रहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बाबू लोग। कौन सा प्रश्न होगा अब हम लोगों का? 34 नंबर का होगा। देखिए क्या है, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा था? बोलिए, ऐसा किसने कहा था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेट्रन ने कहा था। कौन कहा था? मेट्रन ने कहा था कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। 35 नंबर का प्रश्न है कि वली अम्मा से कहाँ के डॉक्टर ने पप्पाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो शहर के, गांव के, पड़ोस के, या फिर मैसूर के डॉक्टर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, जो गांव के डॉक्टर थे ना, वही बोले थे कि इसको जो है कि कोई बड़ा सा हॉस्पिटल में लेके जाओ। तब वो कहाँ लेके चल गई? मदुरै लेके चल गई थी। कहाँ लेके गई थी? मदुरै लेके गई थी। अगला है कि पप्पाती किस पर लेटी हुई थी? बोलिए, पप्पाती जो थी वो किस पर लेटी हुई थी स्टूडेंट? चौकी पर, या फिर स्ट्रेचर पर, खटिया पर, या फिर पलंग पर लेटी हुई थी? तो बोलिए वो कहाँ लेटी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आप जब डॉक्टर कन जाइएगा तो वहाँ पलंग और खटिया तो नहीं है ना देगा स्टूडेंट। हाँ, इसीलिए स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। 37 का है कि पहले दिन पप्पाती को क्या था? बोलिए, पहले दिन पप्पाती को सर्दी था, जुकाम था, बुखार था, या फिर दर्द था? तो उसको पहले दिन जो है ना स्टूडेंट, उसको क्या था? बुखार था। क्या था? बुखार था। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखना है। अब हम लोग का प्रश्न समाप्त के कगार पर है स्टूडेंट, इसलिए अपने दोस्तों को ये वीडियो भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको 5वां अध्याय चाहिए या फिर नहीं चाहिए स्टूडेंट। 38 का है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? बोलिए, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सातकोडी होता का, सुजाता का, या फिर काल्डवेल का, या फिर सावरदैया का? तो ये जो है ना स्टूडेंट, ये 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काल्डवेल की है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो काल्डवेल की। भूलेंगे नहीं? भूलेंगे। 39 का है कि कहानीकार, कौन? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो ऊपर भी कहे थे एस रंगराजन। क्या था? एस रंगराजन। ठीक है, यह प्रश्न 2022 में 23 में पूछा गया है। तो समझ सकते हैं स्टूडेंट कि आपका जो ये विजय सर है केवल VVI प्रश्न ही करवाते हैं। देखते हैं अब हम लोगों का 39 नंबर का प्रश्न क्या है? कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो अभी मैंने कहा था ना, ऐसा क्या है? एस रंगराजन। और निम्न में से सुजाता की रचना है, निम्न में से सुजाता की रचना ए और बी दोनों, यानी ये वाला भी और ये वाला दोनों है, आप देख लेंगे। 41 का कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? बोलिए, नगर कहानी को जो है ना अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? सुजाता, श्रीनिवास, सातकोडी होता या
KN जमुना ने स्टूडेंट। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा KN जमुना ने ही जो है कि इसे अनुवाद किया था। अब आइए हम लोगों का और मात्र ज़्यादा नहीं और 5 से 6 प्रश्न और है, इसे देख के हम लोगों का ये वीडियो होगा समाप्त। उसके बाद एक चैप्टर बचेगा, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे स्टूडेंट। बस आप लोग का सपोर्ट बने रहे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, तब ना होगा ऐसा काम स्टूडेंट। 42 का कि पप्पाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तो 6 डॉक्टर मिलकर उसे घेरे हुए थे। कितने डॉक्टर? 6 डॉक्टर मिलकर उसे स्टूडेंट घेरे हुए थे। अगला है कि डॉक्टर धनशेखर ने, क्या है? डॉक्टर धनशेखर ने किनकी देख रेख का जिम्मा लिया था? बोले किनकी देख रेख का जिम्मा ले लिया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, पप्पाती का। क्या हो जाएगा? पप्पाती का देख रेख का जिम्मा ले रखा था। श्रीनिवास कौन था? डॉक्टर था, रोगी था, कंपाउंडर था या फिर अस्पताल का मालिक था? तो ये जो श्रीनिवास था ना स्टूडेंट, ये कंपाउंडर था। आप लोग कभी भी हॉस्पिटल जाइएगा ना तो वहाँ एगो कंपाउंडर होता है जो डॉक्टर के साथ रहता है, ठीक है, और सब देख रेख करता है, तो वही कंपाउंडर था। श्रीनिवासन कौन था? तो कंपाउंडर था। अगला है कि वल्ली अम्मा, क्या है? वल्ली अम्मा के चीट पर, वल्ली अम्मा के चीट पर किसका दस्तखत नहीं था? ठीक है, वल्ली अम्मा का चीट पर किसका दस्तखत, जिसको हम लोग साइन कहते हैं, ठीक है, किसका दस्तखत नहीं था? माँ का, डॉक्टर का, कंपाउंडर का या फिर सचिव का स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का कि डॉक्टर का जो है कि दस्तखत, जिसको हम लोग कहते हैं ना साइन, दस्तखत कहते हैं कि जाओ कभी स्कूल वगैरह हम सुनेंगे ना, सर लोग कहते जाओ इस पर दस्तखत करा के लाओ, वही हुआ साइन। तो डॉक्टर का साइन नहीं था। 46 का है कि वल्ली अम्मा को कितने नंबर कमरा में जाना था? आप खुद बताएंगे उसे कितने नंबर कमरा में जाना था। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे होंगे तो ज़रूर बता पाएंगे कि वल्ली अम्मा को कितने नंबर कमरे में जाना था। कमेंट करके बताइए, 60, 46, 48 या फिर 50। मैं नहीं बताऊंगा, बताइए आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला है 47 का कि अस्पताल में रोगी के अभिभावक का वेतन कौन पूछ रहा था? डॉक्टर पूछ रहा था, निर्देशक पूछ रहा था, क्लर्क पूछ रहा था या फिर रोगी पूछ रहा था स्टूडेंट? तो क्लर्क पूछ रहा था। कौन पूछ रहा था? क्लर्क पूछ रहा था। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? बोलिए, अस्पताल का जो हेड नर्स होता है ना उसका नाम क्या था? तो उसका नाम मिरांडा था। क्या था? उसका नाम मिरांडा था मेरे बाबू लोग। और अंतिम प्रश्न होने वाला इस जो है कि हम लोग का क्लास का अंतिम प्रश्न है कि यहाँ देखिए, अंतिम प्रश्न है कि वेदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी, नाम याद रखेंगे, रेजगारी भरकर, क्या भर के? रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाएंगे। यानी कि ऐसा कौन कहा था स्टूडेंट कि जब ये ठीक हो जाए तो वेदीश्वरन जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रेजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाएंगे। तो ऐसा किसने कहा था? वल्ली अम्मा ने कहा था, ठीक है। वो ऐसा सोच रही थी कि अगर मेरी बेटी अगर ठीक हो जाती है तो हम भगवान को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्योंकि आप लोग अक्सर कई बार सुने होंगे स्टूडेंट कि जब हम लोग बीमार होते हैं और उसका कोई इलाज नहीं होता है या फिर हम लोग काफ़ी दुख में होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? यही ना कहते हैं कि हे भगवान अगर ये ठीक हो जाएगा या फिर मम्मी ठीक हो जाएगी, पापा ठीक हो जाएंगे, भाई ठीक हो जाएंगे, तो या फिर कोई मनोकामना हम लोग पूर्ण जो है कि अगर हो जाता है तो हम लोग भगवान को कहते हैं ना कि अगर ये काम पूर्ण हो गया तो भगवान हम आपको ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। तो ये जो है ना तमिलनाडु का है, तो तमिलनाडु में क्या चलता था? तो रेजगारी चलता है, तो वही बोला कि रेजगारी चढ़ाएंगे। हम लोग बोलते हैं ना आपको प्रसाद चढ़ाएंगे। बहुत कोई कुछ से सुने होंगे कि वो कहता है हम आपको पाठा चढ़ाएंगे। सुने हैं ना, ये पाठा जो हम लोग की देवी माँ होती है उसे चढ़ाने का एक नियम होता है। तो ये सब स्टूडेंट एक अंदर से जो है ना एक शक्ति होता है कि हाँ हम भगवान को जो है कि ये सब चीज़ पूर्ण करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव VVI समाप्त होता है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को धरती कब तक घूमती है कि पूरा जो है कि VVI ऑब्जेक्टिव लाने वाला हूँ स्टूडेंट। साथ साथ सब्जेक्टिव वीडियो भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट।